दयालु हैं, बहुत दया करते हैं, सब पर दया करते हैं, इसीलिए उनका नाम दया निधान, कृपा नाथ, ये भगवान के नाम है। भगवान ने पूतना पर दया की, कृपा की। एक प्रश्न आया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, लेकिन कोई करे अपराध फल पावे कोई और। अति विचित्र भगवान गही, जाने सकर नहीं कोई। अच्छा, भगवान की करनी पर लिखा है कि कोई और गलत करता है लेकिन फल किसी और को भोगना पड़ता है। कर्म के दुख के 4 स्वरूप हैं, कर्म, काल, स्वभाव और ईर्ष्या। पहला दुख का कारण है कर्म, हम जैसा करते हैं हमको भोगना पड़ता है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी हो, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उसमें एक कथा सुनाई जाती है कि एक वैश्य थे, एक बनिया था, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और कथा करा करके भगवान से कहा कि मेरे को एक संतान हो जाएगी तो मैं फिर कथा कराऊंगा। उसको एक बेटी होती है, बेटी बड़ी हो जाती है, बेटी का ब्याह हो जाता है, दामाद का विदेश में बहुत बढ़िया बिजनेस व्यापार होता है, तो वो बनिया बाबा उनके साथ में विदेश ही चले जाते हैं और वहाँ जाकर के अपने दामाद के साथ व्यापार करने लग जाते हैं। इतने में ही एक दिन क्या होता है, जिस नगर में वो जाते हैं वहाँ के राजा के यहाँ चोरी होती है। राजा के यहाँ चोर चोरी करते हैं और सारा सामान चोरी कर करके दौड़ने लगते हैं, तो राजा के सैनिक उनको देख लेते हैं और उनके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं। तभी राजा के सैनिकों से बचकर के गली में घुसते हैं। उस गली में उस वैश्य की दुकान होती है, वो दुकान खुली होती है, तो सारे चोर सारा धन उस दुकान में डाल करके वहां से भाग जाते हैं। ये सुनी है कथा। फिर क्या होता है, वो सैनिक जाते हैं और जाकर के उस बेचारे वैश्य को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके कारागृह में डाल देते हैं और 20-21 वर्ष की सजा उसको सुना देते हैं। इस दुख को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है काल का दुख। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने गलत किया है उसको नहीं भोगना पड़ेगा, वो भोगेगा किसी ना किसी रूप में। कई बार हम कुछ गलत नहीं करते हैं, हमारा स्वभाव भी बिल्कुल मधुर था, संगति भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आ जाता है। क्यों? काल, समय के प्रभाव से। वो हमें लगता है कि करा किसी ने और भोग हम रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आपके किसी पूर्व जन्म का कष्ट आपको भोगना पड़ रहा है। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे अपने 127 वर्षों का स्मरण है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। 127 वर्षों का मुझको स्मरण है, मैंने कोई पाप नहीं किया, और आज मेरी मृत्यु इतनी दर्दनाक, मेरे प्रत्येक रोम में बाण लगा है, इतनी कष्ट, इतनी वेदना मुझको सहनी पड़ रही है। इसका कारण क्या है? और मुझे 127 वर्षों का स्मरण है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भगवान कहते हैं तुमको कैसे पता जीवन में 127 वर्ष ही होते हैं? तुमने 127 वर्ष बार ही जन्म लिया है, 128वां भी तो हो सकता है। भीष्म पितामह बोले मुझे दिखाओ। तो भगवान ने 128वें जन्म का दृश्य दिखाया भीष्म पितामह को। और 128वें जन्म मतलब 128वें जन्म पूर्व भीष्म पितामह ने क्या देखा कि वो एक राजकुमार के बेटे थे और वे जंगल में गए और जंगल में उन्होंने एक बिच्छू को किसी छोटे कीड़े को देखा। उस कीड़े को देख करके उन्होंने उसको पकड़ लिया और नुकीले कुछ लकड़ी के एक नुकीली वस्तु से उसको छेदने लगे
बोले उल्टा करके वो छेद रहे थे, तब उसको एक एक जो पीड़ा दी जा रही थी उससे उसको भयंकर कष्ट हो रहा था। और उस समय वो बार बार भीष्म पितामह की ओर देख रहा था। बोले मेरा कष्ट जो तुम मुझको दे रहे हो पितामह, या जो भी उस समय राजकुमार थे, हे राजकुमार एक जन्म तुम्हारा भी होगा कि जितने कष्ट तुमने मुझे दिए तुमको भी भोगने पड़ेंगे। भगवान ने प्रस्तुत कर दिया 128वें जन्म का किया हुआ कर्म तुमको आज भोगना पड़ रहा है। उसी कीड़े की बद्दुआ से तुम्हारे प्रत्येक रूम में बांट। कितने उदाहरण दूं मैं, अनेक उदाहरण दे सकते हैं इस भाव पर। महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हुआ तब 18वें दिन संजय कहता है गांधारी से कि महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, मां मुझे क्षमा करो, हमारे सभी भाई मारे गए, कौरव हार गए हैं, पांडव जीत गए हैं। तब गांधारी कहती है भीष्म धृतराष्ट्र से, बोले मैंने जीवन भर अपने पुत्रों को नहीं देखा, अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके मैं रही, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मृतक पुत्रों को देखने चली जाऊं, 2 मिनट उनके शव के पास बैठ के रो आऊं थोड़ी। बोले क्या जाओ। तो गांधारी अपने नेत्रों से पट्टी हटा करके अपने मरे हुए मृतक पुत्रों को देखने जाती है। 18 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है गांधारी ने। तभी क्या होता है, भगवान महाभारत के युद्ध भूमि के मध्य में एक बेर का पेड़ बन के खड़े हो जाते हैं भगवान द्वारिकाधीश। 18 दिन से भूखी प्यासी गांधारी, अब किसी को भयंकर भूख लगी हो, इतने में ही उसको भोजन की सुगंधी आ जाए और या भोजन दिख जाए तो भूख और व्याकुलता प्रकट कर देती है। गांधारी संजय से कहती है, संजय मैं अपने पुत्रों से बाद में मिलूंगी, ये सामने बेर का वृक्ष मुझे दिख रहा है, मैं सोच रही हूं पहले अपनी भूख मिटा लूं। संजय कहता है ठीक है। बोले चढ़ने के लिए कोई साधन लाओ, ऊपर कैसे चढ़ा जाए। संजय व्यवस्था करने के लिए जाता है, लेकिन बार बार उन बड़े बड़े बेरों को देख करके उसकी भूख और तीव्र होती जा रही है। तभी गांधारी क्या करती है, अब सुध बुध खो बैठती है, तो वहां पड़े हुए शवों को खींच खींच करके लाती है, एक के ऊपर एक शव को डालती है और इस प्रकार 100 शव की मालाएं खड़ी करती है और सबसे ऊपर शव की छाती पर खड़े होकर के जैसे ही बेर को तोड़ती है, वृक्ष अंतर्ध्यान हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। काकी जी, गांधारी कहती है आप द्वारिकाधीश कृष्ण? बोले हाँ। आप क्या कर रही हो यहां महाभारत के युद्ध क्षेत्र में? तो गांधारी कहती है मैं अपने मृतक पुत्रों से मिलने आई हूं। मिली नहीं अभी तक? बोले नहीं। अरे काकी जी, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे नजर करके देखो, आप जिन शव की छाती पर खड़ी हो ना, ये 100 के 100 आपके ही पुत्र हैं, आप उनकी छाती पे खड़ी हो। इस विषय पे क्या बताया विद्वानों ने? बोले गांधारी पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी, इतनी सुंदरी थी कि उसको नजर के कारण रोज सिर में दर्द रहता था, इतनी पीड़ा उसके सर में हम सदैव वेदना बनी रहती थी। अनेक वैद्यों ने अनेक उपचार बताए, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक वैद्य ने एक विलक्षण उपचार बताया। क्या? बोले कि पृथ्वी के भीतर रहने वाले जो केंचुए होते हैं, उनका लेपन यदि माथे पर किया जाए तो इसकी वेदना दूर हो जाएगी। तब गांधारी जो राजकुमारी थी पूर्व जन्म में, उसके मस्तिष्क की वेदना को दूर करने के लिए जब उन कीड़ों को मारा गया, तब वे वेदना से भरे हुए कीड़े श्राप दे रहे थे गांधारी को कि एक दिन ऐसा आएगा जिस प्रकार तू हमको मार करके अपनी वेदना को दूर कर रही है, ऐसे ही हम सब ही तेरे पुत्र बन करके आएंगे और हमारी छाती पर जब तू खड़ी होगी, मृतक हमको देखेगी, तब तुझे भी हमारी वेदना का अनुभव होगा। आज गांधारी जैसी देखती है मैं अपने पुत्रों की छाती पर खड़ी हूं, तब भगवान से कहती है वासुदेव जरा कष्टम
कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिच्छुधा। हे कन्हैया, इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट है बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापे से भी बड़ा कष्ट क्या है? कष्टम निर्धन जीवनम, बुढ़ापे में भी निर्धनता, धनहीन हो जाना। लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ापे में निर्धन भी हो गए और पुत्र शोक, पुत्र सामने मारे जाएं, पुत्र शोक महाकष्टम। युवान पुत्र बूढ़े माता पिता के सामने मर जाए, उससे बड़ा कष्ट कोई नहीं होता। लेकिन आज मैं कहती हूं कष्टात् कष्ट करिच्छुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, यह संसार के सभी पीड़ाओं से भी बड़ी पीड़ा है। तो बंधुओं, जो ये कह रहे हैं कि कर्म कोई और करे लेकिन अपराध कोई और करे, भोगना किसी और को पड़े, नहीं, वो किसी ना किसी रूप में आपके पूर्व जन्म के कृत्य ही लौट करके आए हैं। जिस व्यक्ति ने गलत किया और उसका अपराध आप भोग रहे हो, वास्तव में पूर्व जन्म में आपने भी ऐसा ही किया होगा। उसको काल की परिस्थिति समझ करके स्वीकार करना चाहिए, किसी और को दोष मत दो। अब इस प्रकार से कहने लगोगे तो भगवान के पुत्र शाम्ब ने गलत किया, लेकिन श्राप पूरे यदुकुल को लगा था। जरूर हमारी प्रत्येक क्रिया पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, हमारे प्रत्येक कर्म का फल पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्व कृत्यों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कर्म खराब नहीं किया फिर भी दुख आ रहा है, किसी और के कृत्य से आप दुखी हो रहे हो, तो फिर विश्वास कीजिए आपने भी कभी ना कभी किया होगा, इसीलिए कर्म लौट के आया है। तो अब ये गंभीर प्रसंग आ गया और यहाँ पे उत्सव चल रहा है, लाल जी का, ठाकुर जी का जन्मोत्सव चल रहा है, उसी में चलें। तो भगवान ने पूतना को मुक्त किया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। जैसे ही लाल जी 3 महीने के हुए तो 3 महीने के होकर के ठाकुर जी ने आज करवट ली है, पहली बार करवट ली। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो गया, आज नंद के लाला ने करवट ली है, आज यशोदा के लाला ने करवट ली है। नंद रानी यशोदा ने सबको झड़ा नौत्या किया, बोले आज अपने घर में कोई चूल्हा मत जलाइयो, आज सब लोग यहीं प्रसाद पाइयो। अब तो सब ब्रजवासी नंद भवन में पहुंच गए, कोई लाला के गाल खींच रहा है, कोई लाला के हाथ खींच रहा है, कोई लाला के पामन को खींच रहा है। सबन से परेशान है कि लाला जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला को बहुत परेशान कर रहे हैं सब। सो मैया के नंद भवन के पीछे बैलगाड़ी खड़ी, सो मैया वहां गई, अपने पल्लू से ऐसे दो छोड़ बांध दिए और बीच में झूला जैसा बना के बैलगाड़ी के नीचे, और अपने नन्हे से लाला को वहां में सुला दी। और झुलाते झुलाते जैसे ही लाला सो गए, सब भीड़ के पास यशोदा मैया भी चली गई। भगवान को आया गुस्सा, मैया तीनों लोकों का स्वामी तेरा पुत्र बनकर के आया और तू मुंह को अकेलो छोड़ के वहां चली गई है। भगवान को अकेला घर में छोड़ के जब हम लोग शादी ब्याह में चले जाते हैं तब भगवान बहुत गुस्सा होते हैं। हमने सबसे कहा है भगवान को कभी एकांत में मत छोड़ो। आपके पास क्यों आए हैं? आपके संग रहने आए हैं, उनको एकांत। और जहां ठाकुर जी को नहीं ले जा सकते तो उनके घर में व्यवस्था करके जाओ, भोजन आदि कोई ना कोई तो ठाकुर जी के पास रहना चाहिए। ये व्यवस्था अपने मन की बना के रखो। भगवान बोले रुक जा, अभी बता मैं मैया तो को हम। इतने में ठाकुर जी ने अपनो चरण लंबो कियो। ऊपर बैलगाड़ी पर सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैठा था। ठाकुर जी ने पैर लंबा करके जैसे ही तक्के मारो है, अब उस पर बहुत सारे दही दूध घी आदि गौरस रखे हुए थे, उन सब के बीच में सक्टासुर बैठा था। भगवान के पाद प्रहार पड़ते ही बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर उसके नीचे आ गया और उसका वध हो गया। चट 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 जोर जोर से मटकों की फूटने की आवाज आई। सारे ब्रजवासी दौड़ करके गए तो क्या देखा, माखन मिश्री दही के बीच में नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु खेल रहे हैं और सक्टासुर मरा पड़ा है।
यशोदा मैया ने आकर के लाला को हृदय से लगायो। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया बोली मेरो लाला कैसे गिर गयो? बोले हम बताएं कैसे गिरो? बोले बताओ। बोले मैया या तेरे नेक से लाला ने अपनो पाम ना ऐसे उठायो और ऐसे उठा के इतना लंबो करके ऐसे जोरते मारो सुई बैठ गली पलट गई। मैया कह रही चल झूठे, मेरो लाला ऐसा कर ही ना सके। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं बालक तो सब सच्ची बोल रहे हैं, लेकिन अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। अपने बालक के प्रति ऐसा प्रेम है यशोदा का कि उसके द्वारा की हुई विचित्र लीला को मैया स्वीकार नहीं कर रही। मेरो बेटा ऐसा ना कर सके। हम कथा करते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन हमारी मैया को समझ नहीं आती हमारी कथा। ओके सबन को बढ़िया लगे लेकिन मुंह को ना समझ आवे। क्यों? आप लोग एक प्रकार से एक सम्मान की भावना से, एक आदर की भावना से बैठ के कथा सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। अब उनके मन में तो यही रहती है, या को चलनो हमने सिखायो, या को नानो धोनो हमने सिखायो, या को बैठनो हमने सिखायो, ये हमको ज्ञान देगो। तो उनको समझ। हमारी दादी जो थी, हजारों लोग पिताजी की कथा में आते थे। दादी हमारी बैठती थी, पिताजी की कथा सुनती थी, तो हम दादी से कहते दादी कुछ समझ में आ रहा हो पिताजी कहा बोल रहे हैं? तो हमारी दादी ब्रजभाषा में बोलनी किड़बिड़ किड़बिड़ सी कर जाए, समझ में आवे ही ना है। तो मां का जो वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य के आगे पुत्र की योग्यता दिखाई नहीं देती मां को। पुत्र कितना भी योग्य हो जाए, मां के लिए वो सदा छोटा ही रहेगा। भगवान का ये स्वीकारीकरण मैया को नहीं लगा। अब भगवान 1 साल के हो गए। अब ठाकुर जी घुटमुन चलने लगे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी खम्भ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और फिर खम्भ को धीरे से छोड़ते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीलाएं चल रही हैं। मैया कभी कभी लाला को खड़ो कर दें और फिर दूर से जैसे ताल बजावे तो वह ताल को सुन करके ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा उठा करके और ऐसे जैसे कोई गुड्डा चलता हो, ऐसे ठाकुर जी धीरे धीरे चल के आते हैं। मैया ताल बजाती और ठाकुर जी ताल को सुन करके खिलखिल करके हंस जाते हैं। चंद्र सखी हमारे ब्रजमंडल की एक सखी है, उसका ये पद है। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। अच्छा, गुना के लोग कथा तो खूब भाव से सुनते हैं, लेकिन हमको लगता है गुना के लोगों को उत्सव में कम रुचि है। हमारे यहाँ तो जिस दिन जन्मोत्सव ठाकुर जी का कथा में करते हैं महाराज, आदमी बैठते ही नहीं है, सब आनंद हिलोर मचाएंगे। सबको लगता है हमारे हृदय में ही लाल जी का जन्म हुआ है। अरे प्रेम से भाव से बढ़िया करताल बजा के चेहरे पर प्रसन्नता लेके लाल जी की लीला चल रही है, खूब भाव से आनंद लो। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु 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 की मैया।
न भावे याकू दही हूँ न भावे, दूध न भावे आए दही हूँ न भावे, ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, 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 बंसी को लाला है बड़ो रे बजैया, बंसी को लाला है बड़ो रे बजैया, ओ नाचे नंद लाल हंस हंस कंठ लगावे हरि की मैया, हंस हंस कंठ लगावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी की ऐसी मंगलमयी मधुर लीला चल रही है, लेकिन अभी तक ठाकुर जी को नामकरण नाय भयो। क्यों ना भयो? सुनो। श्री नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं उनका नाम है सांडिल्य मुनि, और वसुदेव देवकी के जो कुल पुरोहित हैं उनका नाम है श्री गर्गाचार्य। सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि नंद और यशोदा के यहां जो ये दोनों बेटा हैं ये इनके नहीं हैं। ये किनके हैं? ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, और वास्तव में इनका नामकरण संस्कार तो फिर गर्गाचार्य जी के द्वारा होना चाहिए, लेकिन नंद बाबा और यशोदा को यह खबर बता नहीं सकते, नहीं तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए सांडिल्य मुनि नामकरण का नाम सुनते ही कोई ना कोई बहाना बना के चले जाते हैं। लेकिन मथुरा में बैठे हुए श्री वसुदेव देवकी ने एक दिन गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की, महाराज जी आप वृंदावन जाओ और हमारे दोनों पुत्र जो नंद यशोदा के यहां हैं उनको कुछ बताना नहीं, केवल आप जाकर के नामकरण उनका कराओ। गर्गाचार्य जी कौन है? ज्योतिष के प्रणेता हैं गर्गाचार्य, सारे कुल पुरोहितों के भी अधिपति हैं गर्गाचार्य। यदि किसी के घर पहुंच जाएं तो कुल पुरोहित के काम को भी गर्गाचार्य जी कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य वो रखते हैं। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना। गर्गाचार्य जी महाराज को आते देख, आने की खबर सुनकर के श्री नंद बाबा ने उनसे जाके प्रार्थना की। बोले प्रभु हमारे घर 2 बालक हैं, दोनों 1 वर्ष के हो गए, अभी तक सब लाला ही लाला कह के पुकारें, लेकिन उनको कोई नामकरण तो होना चाहिए ना, आप घर पधारो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम घर पधारेंगे, कल का सुबह का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, कल तुम्हारे बालकों का नामकरण कर देंगे। लेकिन हम घर तो आ जाएंगे, लेकिन हम स्वयं पका करके भोजन करते हैं, स्वपाकी हैं। बोले आपको सब सामग्री दे देंगे, आप खूब प्रेम से बना करके स्वयं पाइएगा। गर्गाचार्य जी की सेवा में छोटे से शालिग्राम को विराजमान करके तुलसी आदि से उनको सजा करके चंदन आदि लगा के बोले ठाकुर जी हम अभी आपका सुंदर भोजन बना के लाते हैं, खीर बना के लाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज खीर सिद्ध कर रहे हैं अपने हाथों से। यशोदा मैया ने दूध, चावल, चीनी जो चाहिए सब दिया।
अब गर्गाचार्य जी खीर सिद्ध करते जा रहे हैं और सिद्ध करते 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 फिर चांदी की कटोरी में बढ़िया उसको ठंडी करके अपने शालिग्राम जी के सामने पधरा दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। मंत्र, भोग का मंत्र क्या है इसका भाव? बोले आपकी वस्तु है प्रभु, आपने ही कृपा करके मुझको दी थी, मैंने उसको सिद्ध करके आपके ही सन्मुख पधरा दिया है, अब आप इसका भोग लगा करके इसको पवित्र कर दो। अब गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके करें त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अंदर आंगन में नन्हे से बालकृष्ण और बलराम जी दोनों आपस में खेल रहे हैं। खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले, कहा भयो लाला, रुक के को गए हो? अच्छा, अभी बोलते नहीं है लेकिन आपस में इशारे में बात चलती है। लाला बोले बाबा भैया देखो, बाबा आए हो एक घर पे और वहां ने बढ़िया खीर सिद्ध करी है, भोग के काजे मुंह को बुला रहा है। अरे तो देरी काहे को करे, जल्दी जा करके भोग लगा के आ, और स्वादिष्ट बनी हो तो मुंह को भी बताइयो, मैं भी आ जाऊंगा। बोले अभी जाऊं। अब गुटमुन चल करके ठाकुर जी वहां पहुंच गए। अब यहाँ पर शालिग्राम रखे हैं, गर्गाचार्य जी महाराज आंख बंद करके बैठे हैं। ठाकुर जी इतने में ही पहुंचे और सामने रखी हुई खीर में अपनो हाथ देके और चाटने लगे। अब तो प्रेम से बैठ के ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज का कोई नियम है, 15 मिनट आंख बंद करके बैठे रहे, उसके बाद जय हो मेरे। ये बालक कौन है? अरे यशोदा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। बोले कहा भयो? बोले कौन को बालक है? बोले ये मेरो ही लाला है, कन्हैया है। बोले देखियो या ने कहा कियो, हमारे ठाकुर जी की भोग को झूठो कर दियो, सब खा गए यहीं तो उठा के, जल्दी लेके जा, मुझको दोबारा भोग सिद्ध करना पड़ेगा, फिर ते खीर बनानी पड़ेगी, फिर ते पधरानी पड़ेगी। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दियो, बालक है, अभी अबोध है, ज्यादा कछु जाने ना है, मैं अभी आपको गोबर को चौका लगा के दोबारा सामग्री दे रही हूं, आप दोबारा सिद्ध करो, लेकिन या को कछु मत कहो। ठाकुर जी को उठा के अंदर आंगन में छोड़ दिया। बलराम जी आए, कहो कैसी रही? बोले बहुत बेकार भक्त है जे, तो पहले तो भोग के काजे बुला ले और हम भोग लगावे साक्षात पहुंच जाएं तो मैया ते हमारी शिकायत कर दे। अब के बोला, अब के बताऊंगा तो नहीं तो पूतना बारे हाथ दिखा दिए तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं। दोबारा से सिद्ध किया, वो क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु क्षमा कर दो, छोटा बालक है, आपका भोग पा लिया, झूठा कर दिया। दोबारा से खीर बनाई और बढ़िया सिद्ध की पहले से, ठाकुर जी के सामने पधरा करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाओ। ठाकुर जी बोले भैया बुला रहा हूं, अब के जाऊं मैं? बोले जा। ठाकुर जी फिर गुटमुन चल कर गए, धीरे से पहुंचे और उसकी खीर उठा के फिर खाने लगे, और अब की बार तो पूरा पात्र लेके अपनी जीवते ही खा रहे हैं वाकू। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र फिर खुले तो देखिए, अरे राम 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 राम, मैं कहाँ आ गया, मेरे ठाकुर जी को सब कछु पवित्र कर दिया। अरे यशोदा, इससे बढ़िया तो कहीं भारी रुकवा देती, अपने लाला को देख, यानी आके फिरते मेरे ठाकुर जी को भोग लगा दियो। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो, अबोध बालक है। अरे तो भगवान को भोग लगन तो दे, मैं दे दूंगा याकू। बोले वो तो शुक्र है कि भोग ही खा रहा हो, नहीं तो भगवान को भी खा जाएगा। बोले नंद बाबा के शालिग्राम को रसगुल्ला गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा पूजा कर रहे थे तो ठाकुर जी दूर गेट पे खड़े होकर के और ऐसी गुटमुन बैठ के देख रहे हैं बाबा कहा करने। शालिग्राम जी को पंचामृत रोज अभिषेक होता है शालिग्राम जी का। शालिग्राम जी रखे, पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर घी से स्नान कराया। अब जैसे ही जैसे ही महाराज शहद से स्नान कराने लगे, सोई गेट पे बैठे ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गो। बोले ये जय जय रोज शहद ते नहावे, अब तो मीठो है गए होगो। तैयार करके जैसे ही ठाकुर जी को तैयार करके जैसे सिंहासन पर बिठाया, नंद बाबा का नियम था, ये नियम आप भी कर सकते हो। जैसे जो लोग जप करते हैं, रोज माला करते हैं,
यदि आप मुंह पर कोई कपड़ा डाल लो और बिल्कुल ढक कर के फिर माला करो तो मन जो है वो एकाग्र रहता है, ज्यादा जल्दी भटकता नहीं। सेवा आदि करके नंद बाबा ने मुंह पे अपने पे एक कपड़ा डाल लिया और मंत्र करने बैठ गए। इतने में पीछे से घुटमुन चल के कन्हैया पहुंचे और शालिग्राम जी उठा के और मुंह में ढल लिए और एक तरफ से मुंह फूल गए और उनको चूसते जा रहे हैं भीतर मुंह में लेके। थोड़ी देर में ही नंद बाबा के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुल के सामने देखा, देखे तो भगवान गायब। अब तो फूल उठा के देखें, तुलसी उठा के देखें, आसन को इधर उधर करके देखें, शालिग्राम जी कहाँ गए, कहाँ चले गए। बगल में देखी तो भैया छोटे भगत जी आंख बंद करके बैठे। लाला, ओ कन्हैया, कहा है तेरे मुंह में? अभी नहायो धोयो ना, बिना नहाए धोए आगो कहा खा रखो तेने? बोले अब जैसे ही महाराज गुलचा मारो नंद बाबा ने, सो शालिग्राम जी बाहर आ गए। अरे राम 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 राम, शालिग्राम साक्षात नारायण के स्वरूप, उनको मुंह में ले गए, कान पकड़ के ले गए ठाकुर जी को, गोद में उठा के। यशोदा मैया तो तेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखो, देखियो मेरे शालिग्राम जी को खा गो। बोले अरे बालक है, गुलाब जामुन समझे होंगे या नहीं? तो नंदरानी कह रही है गर्गाचार्य जी धन्य है, आपके शालिग्राम जी अभी तक सही सलामत बैठे नहीं, तो उनको खा जाइए। मैया ने अब के लाला को पकड़ के कमरा में बंद कर दियो और वो कमरा वहीं था आंगन के पास। ठाकुर जी कमरा की खिड़की पे जाके खड़े है गए। और 1 साल के बालक को गुस्सा आता है तो बड़ा प्यारा लगता है, और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। अब के बुला बाबा तो बताऊंगा मैं, मैया बुला दे बार बार। अब की बार जैसे पुनः सिद्ध किया, ठाकुर जी से क्षमा याचना करके भोग लगाया। गर्गाचार्य जी भी खूब क्रोध भर के देख रहे हैं ठाकुर जी को। जैसे ही नाम जप करके और महाराज पूरा भोग आदि सिद्ध करके त्वदीयम वस्तु गोविंद अपने नियमानुसार जैसे ही बैठे, सोई ठाकुर जी फिर से उतरे, किवाड़ खोल के बाहर आए और खीर उठा के खाने लगे। अब खावे की चप चप आवाज जैसी भई, गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र खोले, और जैसे ही नेत्र खोले तो अब की बार नन्हे से बालकृष्ण ने ही अपने चतुर्भुज प्रकट कर दिए। शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप धारण करके अपने नारायण स्वरूप का दर्शन गर्गाचार्य जी को कराया। एक हाथ से स्वयं खा रहे हैं और अपने ही उस झूठे हाथ में लगी हुई खीर को गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान बोले किसी को बताना नहीं हम कौन है? बोले बिल्कुल नहीं बताएंगे। अब तो नामकरण का समय आया। नंद रानी यशोदा और रोहिणी दोनों अपने बालकों को तैयार कर रही हैं। नंद रानी कहीं हमारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, लेकिन ये गर्गाचार्य जी को ले आए हैं, अब पता नहीं कैसो नाम रख के जाएंगे लाला को। और मुंह को तो बड़ी घबराहट है रही है। रोहिणी बोली घबराहट काहे को कर रही हो? ये अगर जानकार होगो तो तुरंत पहचान जाएगा। बोले कहा करना, परीक्षा लेनी है? बोले हाँ लेनी तो है। कैसे परीक्षा लेंगे? बोले तुम्हारे लाला है, मैं अपनी गोद में लेके बैठ जाऊंगी, मेरे लाला को तुम अपनी गोद में लेके बैठ जाइयो। माँ के अनुसार पुत्र का नामकरण होगा तो ये बाबा अगर सांचो होगा तो पहचान जाएगा कि ये मेरो लाला ना है तुम्हारो है, और वो तुम्हारो ना है मेरो है। दोनों बालकों की अदला बदली करके यशोदा की गोद में बलराम, रोहिणी की गोद में कन्हैया। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज के सामने जाकर के जैसे ही बैठे हैं, गर्गाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए बालक को देखा, और उस बालक को देख करके गर्गाचार्य जी तुरंत बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम्। हे मैया यशोदा जी, आपकी गोद में जो ये बालक है ये आपका नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा जी बोली बाबा पाखंडी ना है, सांचो सब जाने। क्या नाम है? बोले मैं इसका नाम रखता हूं राम, क्योंकि ये अपने परिवार का बहुत सुहृद होगा, अपने माता पिता की आज्ञा का विशेष पालन करता होगा। मैं इसका इसलिए नाम रखता हूं राम, क्योंकि बल की अधिकता होगी, बलाधिक्यात् बलम विदुः, क्योंकि बल की अधिकता होगी इसलिए पूरा विश्व इसको बलराम कह करके पुकारेगा।
इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। मैया इसके और भी नाम होंगे, शंकरषण आदि लोग इसको कह करके पुकारा करेंगे, बलदेव, शंकरषण। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा है, देखते ही महाराज गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई और वही स्वरूप दिखने लगा जो कल गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने दिखाया था। और उस स्वरूप को देख करके गर्गाचार्य जी बिल्कुल त्रातक समाधि कैसी होती है, ना श्वास चलती है, ना धड़कन चलती है, ना आंखों की पलकें घूमती हैं, शरीर की सारी गतिविधियां कम हो जाती हैं, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, मतलब एक प्रकार से मृत्यु, ये होती त्रातक समाधि। त्रातक समाधि लग गई। अब तो 45 मिनट हो गए। यशोदा मैया बोली, बाबा पधार गए का? कुछ नहीं बोले, अरे पधारनो, घर के बाहर जाके पधार जाते, हमारे घर में कहीं पधार गए। अरे बाबा, जोर से जैसे ही बाबा कही सो गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब यहां पर संत जन कहते हैं कि इनकी समाधि क्यों लगी थी। तब भागवत के टीकाकारों ने बताया एक विलक्षण भाव। बोले भगवान की सेवा में जड़ चेतन सब आना चाहते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो गर्गाचार्य जी की जीव पर हिंदी अक्षर, संस्कृत अक्षर की सभी वर्णमालाएं प्रकट हो गईं और आपस में एक दूसरे से लड़ने लगी कि भगवान के नाम की सेवा में हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। तो गर्गाचार्य जी की जीव ये निष्कर्ष नहीं कर पा रही है कि ठाकुर जी का नाम क्या होना चाहिए। सभी अक्षर वर्णमालाएं आपस में लड़ रही हैं। तभी गर्गाचार्य जी ने अपने मन को एकाग्र किया और भगवान का नामकरण किया। क्या नाम कर रहे हैं? बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। हे मैया, हे यशोदा नंदन, इनके एक नाम नहीं होंगे, अनेक नाम होंगे। इनके गुण के अनुसार नाम अलग होंगे, कर्मानुसार नाम अलग होंगे। इनका गुण होगा ये अपने भक्तों पर कृपा करेंगे, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाएगा। इनका गुण होगा ये सब पर कृपा करेंगे, इसलिए इनको कृपा निधान कहा जाएगा। इनका गुण होगा ये गायों की रक्षा करेंगे, इसलिए इनका नाम गोविंद पड़ेगा। कर्म, ये कर्मानुसार भी इनके नाम पड़ेंगे। रण छोड़ करके भागेंगे कभी तो इनका नाम रण छोड़ पड़ेगा। द्वारिका का राजा बनेगा आपका बेटा, इसलिए इसका नाम द्वारिकाधीश होगा। मैया बोली, इतने सारे नाम मेरे लाला के बता दो कि मैं कायते बुलाऊंगी अपने लाला। कोई एक नाम बता दो मेरे लाला को, जैसे मैं याकू पुकार सकूं। तब गर्गाचार्य जी बोले, इदानिम कृष्णतांगत। बोले आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? मैंने एक दिन कथा में बताया था। कृष धन न इति कृष्ण। कृषि भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। मतलब कृषि यानी कि पृथ्वी और न यानी निवृत्ति। जिस नाम को गाने से संसार में रहने वाले मानवों को निवृत्ति मिल जाए उसको कृष्ण कहते हैं। ऐसे भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो भगवान का नाम कृष्ण रख दिया। कोई कन्हैया कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई लाला कहता है, सब विविध विविध नामों से पुकारते हैं। अब तो ठाकुर जी धीरे धीरे चलने लगे हैं और अब तो ऊधम ऐसा मचाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान से प्रार्थना करना हमारे घर में बालक आमे, लेकिन आप जैसे ऊधमी कभी नहीं आमे। भगवान के ऊधमों का वर्णन यदि सुन लेंगे तो हम यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे ऊधम वाले बालक कभी नहीं हो। एक श्लोक के एक पद में सारे ऊधम बताती है। श्रृंग्यग्निड्यम स्टेसी जलद्विजकंटकेभ्य। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं कैसे ऊधम करते हैं। बोले श्रृंगी यानी सींग। ठाकुर जी का सबसे बड़ा खिलौना क्या है? 9 लाख गायें हैं तो कम से कम एक आध लाख नंद बाबा के यहाँ बैल भी हैं, उनके बड़े बड़े विशाल सींग हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायों का जितना भी घी और मक्खन होता है, जितना घी मक्खन प्रयोग में आ जाए ठीक है, बचा हुआ वे सब अपनी गायों के सींगों में उसकी मालिश कर देते हैं।
तो ठाकुर जी क्या करते हैं, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों जाएंगे और बैल को एक सींग ठाकुर जी पकड़ें, दूसरो सींग बलराम जी। अब धीरे धीरे वाकू बैल को हिलाना शुरू करेंगे। अब जब तक बेचारा बैठा है तब तक तो हिलाते ही रहेंगे, और हिलाते हिलाते जोर जोर से जब उसके सींगों को नीचे खींचते हैं तो बैल खड़ा हो जाता है, और जैसे ही बैल खड़ा होता है तो दोनों कद्दू की तरह लटक जाते हैं। मैया बचाइयो बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो बाबा बचाइयो। अब ऐसे ही चिल्लाते हैं, बैल फिर उनको लेके घुमाता है, पूरा झूला बन जाता है उनका।